देखिए, सफल होना हर आदमी चाहता है अपने जीवन में, लेकिन सभी लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? तो इसके पीछे कुछ वजह होता है। तभी कुछ लोग काफ़ी सफल हो जाते हैं अपने लाइफ में, कुछ लोग सफल नहीं होते हैं, चाह कर भी, है ना? इसमें देखिए 2 चीज़ें पहले समझने वाली बात है। एक होता है चाहत, सफल होने की चाहत, और एक होता है सफल होने की डिटर्मिनेशन, है ना? चाहत जो है ख़त्म हो सकता है ना? लेकिन जो डिटर्मिनेशन है वो आदमी को आगे ले जाता है। चाहत मुश्किल आने पे बोल सकता है कि जाने दो, छोड़ो, है ना? लेकिन जो डिटर्मिनेशन है वो आपको बनाए रखता है फील्ड में, और जब आप फील्ड में रहते हैं तब आपको सीखने को भी मिलता है। और जब आदमी सीखता है तो सफलता का राज का पता चलता है ना? किसी भी सफल इंसान को देख लीजिए, वो आदमी उस फील्ड में ही टिका रहता है। एक टाइम आता है जब हम देखते हैं कि कोई हीरो आज या एक्टर आज जाके फेमस हुआ है, लेकिन उसका जो स्ट्रगल टाइम है उस पे हमें ध्यान नहीं जाता है। ये चीज़ हर फील्ड में लागू होता है ना? आप किसी भी फील्ड में हैं, बिजनेस में हैं या नौकरी की तैयारी में हैं या इन्वेस्टर हैं, किसी भी फील्ड में जो होता है टिकना ज़रूरी है। अगर आप टिकते हैं तो आप सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तो कमाल होता है। कमाल ये होता है कि आपको कब क्या करना है, क्या स्टेप लेना है अपनी सक्सेस के लिए, कैसे मेहनत करनी है, ये पता चलता है। अब पढ़ाई को ही ले लीजिए, हर बच्चा कोचिंग में जा रहा है, हर बच्चा सेम बुक पढ़ रहा है, हर बच्चा सेम मटेरियल पढ़ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे सफल हो जाते हैं, कुछ बच्चे सफल नहीं होते हैं। तो इसके पीछे कारण है कि कुछ बच्चे उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं जो सफलता के लिए ज़रूरी है। इसमें प्रैक्टिस भी आता है, मेहनत भी आता है, डिसिप्लिन भी आता है, डिटर्मिनेशन भी आता है, कंसिस्टेंसी भी आता है ना? हर फील्ड में जो है फार्मूला वही है सफलता का। आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, एक्शन लेने की क्षमता होनी चाहिए, है ना? टिकने की क्षमता होनी चाहिए, और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, अगर कोई मुश्किल वक्त आ रहा है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीज़ें जो है सफलता की छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि समझना ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में, है ना? अब आप पढ़ाई में ही अगर बात करें तो पढ़ाई में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे काफ़ी अच्छे नोट्स बनाते हैं, है ना? और कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे नोट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे निकल जाऊंगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना? तो ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ये घातक होता है ना? अगर आपको सफल होना है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना? ब्रूस ली की बात करते लोग, लेकिन ब्रूस ली जब प्रैक्टिस करता था कोई नहीं देखता था, है ना? एक टाइम में क्रिकेट को ही ले लें, क्रिकेट में एक टाइम में सचिन तेंदुलकर का नाम था, विनोद कांबली का भी नाम था, है ना? लेकिन सचिन तेंदुलकर सफल हो गए, विनोद कांबली सफल नहीं हुए। तो दोनों के अनुशासन और डिसिप्लिन और मेहनत में फ़र्क था, है ना? तो ये चीज़ें हर जगह लागू होती हैं, और इसके लिए माँ बाप, गुरु या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते रहते हैं, है ना? कि पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, कहाँ घूम रहा है ना?
क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो उस पड़ाव से गुजर चुके हैं कि हम तो थोड़ा बहुत सफल हुए, थोड़ा बहुत असफल हुए। जितना मेहनत आदमी करता है उतना ही सफलता मिलती है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। हाँ, कई बार ये होता है कि आपका जो टाइम होता है वो क्लिक नहीं करता है। आप बल्ला घुमा रहे हैं लेकिन बॉल आपके बल्ले पे नहीं आ रहा है ना, तो इसके पीछे भी प्रैक्टिस चाहिए, है ना। अगर आप एक बार मिस कर गए, दूसरी बार उस चीज़ को देखना पड़ेगा, आपको एकाग्र होना पड़ेगा, है ना। फोकस अगर आपका नहीं है तभी सफलता नहीं मिलेगा। सफलता के लिए एकाग्र होना भी ज़रूरी है। अब बोलते हैं ना, कोई गुरु सिखा रहे थे अपने शिष्य को धनुष चलाना, तो उनके कई शिष्य थे, तो जब वो सिखा रहे थे तो जिस शिष्य को सफलता मिली चिड़िया को मारने में, वो जब पूछा कि गुरुजी मैं बाण चला दूं, तो शिष्य ने कहा कि नहीं, पहले ये बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो बाकी जो शिष्य थे उन्होंने बोला डाली दिखाई दे रहा है, और जिस डाली पे चिड़िया बैठी है उसके फूल दिखाई दे रहा है, कुछ और दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जिस शिष्य ने उस चिड़िया को मारा, उसने बोला गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है। तो गुरु ने बोला कि बाण चला दो, है ना। तो ये लाइफ में भी होता है सफलता के लिए, जब आपको अपना मंजिल दिख रहा होता है, जब आपको अपनी मंजिल दिख रहा होता है ना, तो सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। और ये एक और चीज़ है कि क्या आपका उस लक्ष्य के लिए अंदर से कुछ है, पाने की तमन्ना है, अपने आप से पूछिए, या नहीं है। कई बार क्या होता है कि देखा देखी में जैसे अभी बगल से पड़ोसी का कोई लड़का सफल हो गया किसी फील्ड में, तो सामने वाली जो पड़ोसी है वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को भी उसमें भेजता हूँ। पर उनको सोचना चाहिए कि क्या उनका जो बच्चा है उसमें इंटरेस्ट रखता है। हो सकता है उसका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, तभी आदमी जीवन में सफल होता है। हाँ, एक बार और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लक्ष्य विजुलाइज है, आपके नज़र में आप अपने लक्ष्य को विजुलाइज कर रहे हैं, तो समझिए आधा काम हो चुका है। बस आपको अब लगातार उस लक्ष्य के प्रति मेहनत करनी है, उसके लिए जो काम करना है उस पर डटे रहना है, छोड़ना नहीं है, है ना। बीच बीच में कई सारी चीज़ें आएंगी, पैसा नहीं होगा, तबीयत खराब हो जाएगी, पेपर लीक हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, सुखाड़ आ जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, ये होता रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं। आप कोशिश करते रहिए और अपने प्रोग्रेस को असेस कीजिए। डेली जो है आप जो काम कर रहे हैं वो या तो आपके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है या आपको लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है, और डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन, डेडिकेशन, ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। कलाम ने भी यही बात कहा है कि जो हमारी हैबिट्स है वो बहुत मायने रखता है सक्सेस के लिए। तो ऐसी हैबिट डालिए जो आपको सफल बनाने में मदद करे, है ना। थैंक यू।